एग्जाम्पल 1 में 2 इक्वेशंस गिवन है और इनको हमें ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली दोनों तरह से प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये इक्वेशंस हमें y के फॉर्म में है तो इसको भी हमें y के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर x के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो दोनों को ही x के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना। इससे क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। अब देखो बेटा, ये y इक्वल टू 1/2x लिखा है, इक्वेशन 1 इसको हमने लेट कर लिया। अब हम लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0। हमने x की वैल्यू 0 लेट की तो ये x की वैल्यू 0 हमने टेबल में भी रख दी। पुट इन इक्वेशन 1 और इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो y इक्वल टू 1/2 इंटू 0 मीन्स 0, तो y की वैल्यू भी 0 निकल गई। अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने ये x की वैल्यू 0 क्यों ली, 1 और 2 क्यों नहीं ली? तो बिल्कुल ले सकते हो, बट हमें ये समझना होगा कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी ना हो। आप वैल्यू कोई भी रख सकते हो, ठीक है। अगेन लेट x इक्वल टू 2। अब देखो आप सोच रहे हो कि फिर से 1 क्यों नहीं रखा। जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो 1/2 मीन्स 0.5 आएगा, तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने पे भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी, इसीलिए हमने 1 नहीं रखा। ये हमें यहाँ कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए वैल्यू इस तरह की लेनी पड़ती हैं। अगेन लेट x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 हमने टेबल में नोट कर दी। अब पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में फिर से पुट करो तो देखो बेटा y इक्वल टू 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हुआ ना कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या भाई 1, तो फिर से 1 हमने यहाँ नोट कर दिया। क्लियर। अगेन लेट x इक्वल टू, अब देखो बेटा x इक्वल टू मैं 4 लेट करता हूँ तो 2 से डिवाइड आसानी से हो जाएगा। लेट x इक्वल टू 4, पुट इन इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन 1 में हमने पुट किया तो y इक्वल टू 1/2 इंटू 4, 2 जा 4, y की वैल्यू 2 मीन्स x की वैल्यू 4 लेट करने पर y की वैल्यू 2 फाइंड आउट है। तो इक्वेशन 1 के लिए हमने टेबल क्रिएट कर ली। अब बेटा इक्वेशन 2 के लिए हम ये टेबल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको y के टर्म में कन्वर्ट कर लेना है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो देखो बेटा 4y इक्वल टू 20, ये प्लस का 3x है, इधर जाके माइनस का 3x हो गया। y इक्वल टू 20 माइनस 3x अपॉन 4। अब ये इक्वेशन 2 आपने यहाँ दे लिया है तो इसको इक्वेशन 3 ले लो। चाहो तो यहाँ 2 नहीं लेते, यहाँ 2 ले लेते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फिर से हम लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0। अब फिर से आप सोच रहे होगे कि आपने 0 ले लिया, तो मुझे कैलकुलेशन इजी बनानी है। पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो y इक्वल टू 20 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 4। तो देखो बेटा 23 इंटू 0 0 हो गया, 20 अपॉन 4, 4 5 जा 20। x की वैल्यू 0 हमने अब लेट की तो y की वैल्यू हमें 5 फाइंड आउट हुई। क्लियर। अगेन लेट x इक्वल टू 2, हमने x की वैल्यू 2 लेट की। पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3 और हमने इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दिया। तो देखो बेटा जैसे ही पुट करेंगे तो y इक्वल टू
20 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 4। 20 माइनस 3 इंटू 2 6, तो 20 माइनस 6 अपॉन 4 इक्वल टू 20 में से 6 जाएगा तो 14 अपॉन 4 मीन्स 7 अपॉन 2 मीन्स 3.5। ये हमारे पास 3.5 फाइंड आउट है। देखो फिर भी पॉइंट में निकला। आप इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी बनाने की कोशिश किया करें। अगेन लेट x इक्वल टू 3। अब हम x की वैल्यू 3 लेट करेंगे। जैसे ही x की वैल्यू 3 लेट करेंगे तो पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में x की वैल्यू 3 पुट करेंगे हम, तो y इक्वल टू 20 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 4, तो 20 माइनस 9 अपॉन 4 11 अपॉन 4। 4 का 11 में डिवाइड करो, 4 टू ज़ा 10, 3 4 7 ज़ा तो 2.7। ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया है, इससे पहले वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। अब हम आगे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वेशन 1 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो x एंड y दोनों की वैल्यू 0 है, मीन्स ओरिजिन पर है, तो कोऑर्डिनेट हो गए 0, 0 और हमने इसको इस तरह से डार्क कर लिया। अब हम x की वैल्यू 2 लेते हैं और y की वैल्यू 1, मीन्स ये हमें यहाँ मिला, तो इसके ओरिजिन हो जाएंगे हमारे 2, 1। नेक्स्ट x की वैल्यू हमें 4 लेनी है और y की वैल्यू 2 लेनी है। y की वैल्यू 2 लिया हमने और x की वैल्यू 4 लिया, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। अब हमने इन पॉइंट्स को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दी। इससे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसके कोऑर्डिनेट हो गए थे हमारे 4, 2। ये लाइन हमारी ग्राफ है किसका, y इक्वल टू 1/2x। तो ये हमने इक्वेशन 1 के लिए ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब हम इक्वेशन 2 के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो x की वैल्यू 0 लेने पर और y की वैल्यू 5 लेने पर, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू हमें 0 लेना है और y की वैल्यू 5 लेना है, तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 5। क्लियर। अब हमें x की वैल्यू 2 लेनी है और y की वैल्यू लेनी है 3.5। 3.5 मीन्स यहाँ पे आएगी, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3.5, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 2, 3.5। ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। लास्ट x की वैल्यू हम 3 लेंगे और y की वैल्यू 2.7। 2.7 मीन्स 3 से थोड़ा सा पहले यहाँ, और x की वैल्यू 3 लेनी थी, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 3, 2.7। क्लियर। अब हम इस पर एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे ही हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा ग्राफ ये फाइंड आउट होगा। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, 3, यहाँ नोट कर देते हैं, 3x + 4y = 20। उसी ग्राफ लाइन के ऊपर हमें इक्वेशन भी नोट कर देते हैं, जिससे मालूम हो जाता है कि ये ग्राफ किस इक्वेशन का है। नोट कर लो।